यूपी में विधानसभा चुनाव होने में करीब 450 दिनों का समय शेष है। पार्टियां इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि जोर आजमाइश अभी से शुरू करनी होगी। नतीजा यह है कि समाजवादी पार्टी ने एक सीट पर 1 से सवा दिन का समय देने का मन बनाया है। इसके लिए जिलेवार कमेटी की बैठकें जारी है। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी अगर 2027 का चुनाव भी हारती है तो वो सत्ता से 15 सालों के लिए लगातार बाहर हो जाएगी। किसी क्षेत्रीय पार्टी के लिए 15 सालों तक सत्ता से दूर रहने का मतलब है पार्टी पर ही संकट। अखिलेश यादव पार्टी पर इस तरह का संकट नहीं आने देना चाहते। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए बचे करीब 450 दिन में सभी विधानसभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव जिलेवार नेताओं संग बैठकें कर रहे हैं। तो लगातार ये समीक्षा बैठक विभिन्न जिलों की चल रही है। समाजवादी पार्टी इस बार 2027 के चुनाव में कोई कोताही नहीं चाहती है। हम बूथ पे भी लड़ेंगे, हम वोटर लिस्ट को भी देखेंगे कि कैसे वोट घटाए जा रहे हैं, कैसे वोट बढ़ाए जा रहे हैं। उन सब तैयारियों को लेके और कौन सा प्रत्याशी किस विधानसभा में अच्छा रहेगा चुनाव लड़ने के लिए, कि उन सब समीकरण को लेकर संगठन के लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी 2 बार से विधानसभा चुनाव लगातार हार रही है। ऐसे में तीसरी बार समाजवादी पार्टी ऐसा रिस्क लेने के मूड में नहीं है। पार्टी साल 2024 के चुनाव वाला प्रदर्शन दोहराना चाहती है। अखिलेश यादव ने इस चीज को कैलकुलेट कर 403 विधानसभा हैं और करीब 450-500 दिन बचे हुए हैं, तो उस हिसाब से एक विधानसभा को वो 1 दिन दे रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। उनका टारगेट यही है कि समय से अपनी विधानसभाओं की तैयारी पूरी कर ली जाए। चूंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनके पास बहुत सारे नेता हैं, बहुत बड़ा तंत्र है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश हैं, उसके बाद 1 से 10 तक जगह खाली है, 10 के नीचे लोग हैं। तो जब सेकंड लीडरशिप जहां अभाव होता है, वहां जो पार्टी का मुखिया है उसी को सारा कुछ करना होता है, और अखिलेश इस चुनौती को समझ रहे हैं। सियासत और सियासी दल के लिए अपनी चुनावी रणनीति बहुत अहम होती है। वक्त के साथ अखिलेश यादव लगातार इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मिलाकर के 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव हर तरह से तैयार हैं और खुद अब सभी जिलों पर नजर बनाए हुए हैं। गिरी के साथ उधर संभल से खबर है, जहां पर असमौली थाना इलाके में सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को चिन्हित करके निशान इन पर लगाया गया है, ताकि देखिए तहसीलदार ने स्थलीय निरीक्षण करके अवैध कब्जों पर ये निशान लगाकर 20 तारीख तक का यहां पर से निर्माण हटाने का आदेश दिया है। तो ये निशान, इस निर्माण को हटाने का आदेश है। यहाँ को बता देते हैं कि राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद और मदरसा बनाए गए हैं। इस ग्राम सभा की तमाम अराजी पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके संबंध में 3-4 महीने पहले से धारा 67 की कार्रवाई की गई थी। उन पत्रावलियों की सुनवाई कर ली गई। आज उन्हीं का स्पॉट इंस्पेक्शन किया जाना था, उसी क्रम में आज हम लोग मौके पर आए। तो यहाँ के क्या हुआ सर? निशानदेही करी है? निशानदेही कर ली गई, उस पर निशान अंकित कर दिए गए और इन लोगों से बता दिया गया कि 20 तारीख तक इसको खाली कर देंगे। मैनपुरी पुलिस और एसओजी की टीम ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 60 लाख रुपए की कीमत के 300 ग्राम स्मैक को बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों में एक मैनपुरी का और दूसरा फर्रुखाबाद का रहने वाला है। एक आरोपी राजू मध्य प्रदेश के भींड में 5000 रुपए और ग्वालियर में 3000 रुपए का इनामी अपराधी है। इन पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। जिला भिंड से ये एनडीपीएस में वांछित है और इस पे 5000 रुपए का इनाम है, और इसी व्यक्ति के ऊपर एनडीपीएस एक्ट में ही अपराध शाखा जिला ग्वालियर से भी 3000 रुपए का इनाम है। तो ये एक इनामी बदमाश है जो काफ़ी दिनों से वांछित था, अन्य राज्यों से भी और अपने यहाँ भी। इसके विरुद्ध 5-6 मुकदमे हैं, जिसमें अधिकतर एनडीपीएस के हैं और एक
मर्डर का भी मुकदमा इसके ऊपर है। उधर गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र से खबर, जहां पर दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई और पत्थरबाजी हुई है। हालात इतने बिगड़ गए कि यहां पर कई थानों की फोर्स को मौके पर पहुंचना पड़ गया। मामला शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में पहले बाइक को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद भयंकर रूप लेता हुआ नजर आया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स यहां पर पहुंची और मामला शांत कराया। खबर इटावा से है, जहां के भरतना पुलिस ने सोना 2 गुना करने वाले गैंग का भांडाफोड़ करके 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से करीब 2,10,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। ये दोनों मैनपुरी के रहने वाले हैं। राजा और रंजीत प्रताप इनके नाम है। सूचना मिली कि थाना बकेवल में वह थाना भरतना रेलवे स्टेशन पर टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्त डाइन रेस्टोरेंट के पास मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दबिश देकर राजा पुत्र श्री कृष्ण और रंजीत प्रताप पुत्र श्री कृष्ण को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से दोनों घटनाओं में लूटा गया 2,10,000 रुपया व 1 अदद 315 बोर तमंचा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। उधर गाजीपुर से खबर, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले में एसआईटी गठित की गई है। परिजनों के मुताबिक पुलिस कस्टडी में पिटाई से सीताराम उपाध्याय की मौत हुई। परिजनों के आरोप पर एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए।